एवं जीव ईश्वरयोर मायिकत्वम श्रुति उक्तम उपपादितम उपसंहरति, है ना। जीव और ईश्वर कैसे मायिकत्व है, यहाँ से श्रुति के द्वारा उक्त कहे जो कहे गए हैं उसको पादित करते हैं, उपपादित को उपसंहार करते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर माया भाषण जीवेशौ करोति श्रुतौ श्रुतम मेघाकाश जलाकाशा विभक्तौ सुव्यवस्थितौ। कहते माया में आभास पड़ गया, तो माया में आभास पड़ लेने से जीव संज्ञा और ईश्वर संज्ञा हो गए। अब आभास हो गया मिथ्या, तो ईश्वर भी मिथ्या, जीव भी मिथ्या, जीवत्व संज्ञा भी मिथ्या, ईश्वर संज्ञा भी मिथ्या, ना कि चेतन मिथ्या चेतन मिथ्या नहीं, है ना। आवास में मिथ्या ही होता है, जैसे हमारा आवास पड़ गया, है ना, दीवार में पड़ गया तो मिथ्या ही है। तो माया में आवास हो जाने से जीव और ईश्वर करोति, श्रुति ऐसा है कहीं की है। तो क्या करते हैं, माया आवास रूप से जीव ईश्वर को बना देती है। परमात्मा में अधिष्ठित जो माया है वो अधिष्ठित होती हुई माया उसी परमात्मा को जीव और ईश्वर से बना देती है, ऐसे श्रुति में सुना गया है। उसी के कहते हैं यहाँ पर मेघाकाश जलाकाश। मेघाकाश और जलाकाश, है ना। मेघ का आकाश है और जल का आकाश, ठीक है। जल का तो घट में गया हुआ जल का आकाश स्पष्ट दिखता है, किंतु मेघ में गया हुआ आकाश से स्पष्ट हमको भाषित नहीं होता, अनुमान कर सकते जल होने से। तो मेघाकाश जलाकाश के समान तो सुव्यवस्थित, कौन व्यवस्थित हो, जीव ईश्वर। तो जैसे मेघ का आकाश रूप से स्पष्ट नहीं देखता, उसी प्रकार ईश्वर ही नहीं देखता स्पष्ट हो। और जैसे जल में गया हुआ आकाश स्पष्ट देखता, उसी प्रकार जीव स्पष्ट देखता है। एक श्रुति है, घृतमिव पयसि निगूढ़म भूते भूते वसति विज्ञानम सततम मंतव्यम मनसा मंता भूतेन। जैसे पयसि निगूढ़म घृतम, पयसि दूध में घृत छुपा हुआ रहता है, जैसे दूध में उसको जमाने से मतने से घृत दिखता है, प्रत्यक्ष दिख जाता है। उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी की बुद्धि में ब्रह्म रूप परमात्मा छुपा हुआ है। अब उसको मतना पड़ती ओमकार, मन के द्वारा, मन और ओमकार के माध्यम से मतने से ब्रह्म रूप फल अथवा घृत मक्खन की उत्पत्ति हो जाती है, प्रकट हो जाता है। उत्पत्ति नहीं होती, प्रकट हो जाता है। जैसे दूध से घृत प्रकट होता है ना, उत्पत्ति नहीं होती। उत्पत्ति मानेंगे तो विनाश होगा, है ना। उसमें था, छुपा हुआ था, प्रकट कर दिया क्रिया के माध्यम से, व्यक्त हो गया, अव्यक्त था। तो यहाँ पर कैसे हैं, टीकाकार कहते हैं ननु जीव ईश्वर मायिकत्व सामान्य कथम आवांतर भेद सिद्धि। यदि आपने दोनों को मायिकत्व स्वीकार कर लिया, जीव आत्मा को और ईश्वर आत्मा को, दोनों को जब मायिकत्व स्वीकार कर लेने पर कैसे पर दोनों में भेद हो रहा है। ईश्वर को लोग तो कहते हैं ईश्वर ही है, और जीव को जीव ही कहते हैं। जीव कहता है मैं तो परिच्छिन्न हूँ, है ना। और ईश्वर क्या कहता है, जीव कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सब कुछ करने में समर्थ है, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा कहते हैं। कैसे अवान्तर भेद सिद्धि होगी, इसी आशंका को लेकर कहते हैं स्पष्ट और अस्पष्ट उपाधि मत रूप से मेघाकाश और जलाकाश के समान तत्सिद्धि हो जाती है ना। ऐसे मेघाकाश में जो गया हुआ आकाश है वो स्पष्ट भाषित नहीं होता, अनुमान के द्वारा सिद्ध होता है। उसी प्रकार से जल में गया हुआ आकाश स्पष्ट ही भाषित होता है, दिखता है। कहते हैं यहाँ पर ईशस्य मेघा साम्य स्फुट करोति, ईश्वर का मेघाकाश में समानता को स्पष्ट दिखलाते हैं। मेघ बद वर्तते माया मेघ स्थित तुषारवत धीवासनस चिदाभासस तुषारस्त खावत स्थितः। धीवासनास है ना, धीवासनास चिदाभासनास बहुवचन है। कहते हैं मेघ बद, मेघ के समान वर्तते माया, यानी माया में रे मेघ रहता है ना। तो मेघ के समान माया रहती, जैसे माया है तो मेघ ऊपर दिख रहा है हमको,
आकाश में मार्ग दिख रहा है, उसी प्रकार माया है। अब माया का कार्य दिख रहा है हमको, है ना। माया को कार्य दिख रहा है, कुछ एक कार्य है, और कार्य कारण के बिना होता नहीं है। फिर भी अज्ञान को हम जानते हैं, प्रत्यक्ष साक्षी के द्वारा भास है। क्यों? सुसुप्ति में जातम में हम सुखम श्वासम न किंचित अवेदिशम, है ना। यदि जाने ना उसको तो बात कैसा होगा उसका। तो सुसुप्ति में उसको प्रकट हुआ, और मैं अज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, इस प्रकार से माया अज्ञान को जानती ही है। यहाँ पर कैसे मेघ के समान बरसते माया, जैसे मेघ आकाश में स्थित होता है उसी प्रकार माया रहती है। और मेघ में स्थित तुषारवत, जैसे मेघ में बाष्प है मेघ, तो उसमें जो तुषार है, तुषार मतलब बर्फ के जैसा दिखता है ना। हाँ बाष्प ही है। अब बाष्प है, उसमें जो मोटी थोड़ी हो गई तो उसमें अरे आकाश का प्रतिबिंब पड़ जाता है। यदि आकाश मोटी नहीं हुई, पतली रही, तो आकाश का प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा। तो कहते हैं मेघ स्थित तुषार के समान, मेघ में स्थित जो तुषार है, सूक्ष्म जल की बिंदु, तुषार मतलब सूक्ष्म जल की बिंदु है, उसमें चेतन परमात्मा का आकाश का प्रतिबिंब पड़ जाता है। तो कहते उसी प्रकार से धी वासना, बुद्धि की जो वासना है ना, जिस प्रकार से मेघ में स्थित तुषार के समान, मेघ में स्थित जो जल की बिंदु है, कण, सूक्ष्म कण है, उनमें सूक्ष्म कणों में आकाश का प्रतिबिंब पड़ जाता है। उसी प्रकार बुद्धि की वासना, बुद्धि में जो वासना है, और बुद्धि की जो वासना में चिदाभास कहलाती है ना। बुद्धि की वासना चिदाभास है, तुषारस्तखावत स्थिता, जैसे बुद्धि की वासना में चिदाभास जो रूप जो जीवात्मा स्थित रहते हैं, है ना। बुद्धि में जो वासना है, तो बुद्धि की वासना, तो बुद्धि में जो वासना है, बुद्धि में जो वासना छुपी हुई है, वो वासना जब छुपी है तो उसमें बुद्धि की जो वासना है, बुद्धि में जो वासना है वो चिदाभास है। उसमें वासना, बुद्धि में जो वासना है होती हुई, उसमें बुद्धि में चेतन परमात्मा का आभास भाषित होता है ना। तुषारस्त खावत, जैसे तुषार में खा स्थित रहता है, जैसे तुषार में खा स्थित रहता है, खाया नहीं आकाश स्थित रहता, उसी प्रकार बुद्धि रूप वासना में चिदाभास जीवात्मा अथवा ईश्वर, है ना। बुद्धि में, वासना में, किसमें? तुलना कर रहे हैं यहाँ पर। वासना जो बुद्धि की वासना, उसमें चिदाभास का एंड चेतन का आवास पड़ता है, एंड ईश्वर का आवास पड़ता है ना। इसमें तो कितना है, 56 है ना, इसको नहीं। तो चिदाभास निरुक्त वासनासु चित्त, यहाँ पर चिदाभास टीकाकार कहते हैं चेतन का आभास, नीचे की टीका में चिदाभास यानी निरुक्त वासनासु, निरुक्त वासना में, वासनासु दे दिया, जो निरुक्त कही गई वासनाओं में चित्त यानी चेतन का प्रतिबिंब ईश्वर होता है, यानी चिदाभास ही ईश्वर है। चिदाभास के आया पर में जो बुद्धि की वासना है, उन बुद्धि की वासनाओं में, है ना, है तो अरे प्रतिमा का बहुवचन धी वासना, कैसा है, बहुवचन है कि नहीं। ऐसी जो बुद्धि की वासना है, किंतु इन्होंने उसको वासना में क्या सप्तमी आत्मा किया है ना। जो बुद्धि की वासना, उन वासना में चिदाभास है ना। बुद्धि की जो वासना है, उस बुद्धि की वासना में जो चैतन्य का आवास है, और जो चैतन्य का आवास है चित्त प्रतिबिंब ईश्वर कहलाता है नहीं। हाँ तो ठीक है, अर्थ तो, लेकिन वहां पर बहुवचन प्रयोग किया ना, सब प्रतिमा का बहुवचन नहीं दिख रहा है, नीचे में उसका अर्थ किया है सप्तमी की बहुवचन, सही है। वहां पर मूल में तो वही दिया ना, प्रतिमा का बहुवचन दिया। जो बुद्धि की वासना है, बुद्धि की वासना, बुद्धि में जो वासना है, ऐसी वासना में चेतन का आवास पड़ता है ना। वो आकाश से, जैसे आकाश तुषार में स्थित खारे था, उसी प्रकार बुद्धि की वासना में चेतन का प्रतिबिंब स्थित है, ईश्वर कहलाता है। अब आगे कहते हैं माया प्रतिबिंब ईश्वर का मैं किम प्रमाणम, यहाँ के बुद्धि वासना माया जान लो, बुद्धि की जो वासना है माया, है ना।
परमात्मा में तो कोई वासना रही नहीं है, ईश्वर में तो कोई वासना नहीं, किंतु माया में जो संस्कार छुपे थे, किसके छुपे थे? जगत के संस्कार छुपे थे। माया रूप प्रकृति में जगत के संस्कार छुपे थे, इसलिए उसने माया को स्वीकार कर लिया। माया को स्वीकार करके वो ही ईश्वर ही सारे रूपों में विभक्त हो गया, प्रत्येक जीवों में क्या हो गया? विभक्त हो गया। वही तो है, ईश्वर ही तो है, नहीं? आत्मा तुम गिरजामति सहचारा प्राण शरीरम गृह पूजा ते विश्व भोग रचना निद्रा समाधि संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वाग्रह यद यद कर्म करोति तत् अखिलम समोतवाराधिनम। और क्या? कौन सा श्लोक? बहुत अच्छा है ना। और आप हमारे सारे कर्तव्य भोक्तृत्व को निराकरण हो जाता है, हमारे शरीर में ही आत्मतुद्धि हो जाती है। हम जो अभी शरीर में आत्मतुद्धि मान रहे, अब उसको ना मान करके हमारा शरीर शिव स्वरूप हो जाता है, हमारा शिव ही, हमारा शरीर ही शिव स्वरूप हो जाता है ना। इसलिए जब शिव स्वरूप हो गया तो कोई फिर हमारा कर्तव्य भोक्तृत्व नहीं रहा। तो आगे कहते माया पृथ्वी में ईश्वर में क्या परिणाम है, क्या प्रमाण है, इसको लेकर कहते हैं श्रुति, श्रुति ही प्रमाण है। मायाधीना से चिदाभासः श्रुतौ मायी महेश्वरः अंतर्यामी च सर्वज्ञो जगद्योनि स एवहि। कहते हैं माया के अधीन, यहाँ भी बहुवचन कर दिया। माया अधीन जो चिदाभास है वह श्रुति में माई महेश्वर कहलाता है? माया के अधीन जो चिदाभास होता है वो श्रुति में माई महेश्वर। माया अधीन, अरे माया को अधीन नहीं, माया के अधीन, माया को अधीन रखने वाला है, माया के को अपने अधीन रखने वाला, अथवा माया के अधीन षष्ठी समाज करेंगे तो माया अधीन, और माया को अपने में अधीन रखने वाला है कि नहीं? मायाधीन, माया के अधीन, माया के अधीन होते ही सीधा माया को लेकर कई वो शक्ति में पड़ जाएगा। तो माया अधीन जो चिदाभास है वह श्रुति में माई महेश्वर कहलाता है ना। अंतर्यामी सर्वज्ञ जगत का कारण सब ही कहलाता है। अंतर्यामी महेश्वर है, अंतर्यामी सर्वज्ञ जगत का कारण कहलाता है। नीचे में अच्छी श्रुतियां दी हैं उसको। मायाम तो प्रकृति विद्यात मायनम तो महेश्वरम, है ना। माया को प्रकृति जानो, माई को महेश्वर जानो। माई महेश्वर से यह पृथ्वी तिष्ठन, जो पृथ्वी में रहता हुआ, पृथ्वी उसका शरीर है, पृथ्वी फिर भी नहीं जान पाती। ऐसा ते आत्मा अंतर्यामी अमृत, जो तेरी आत्मा है अंतर्यामी अमृत है। ये अंतर्यामी यह सर्वज्ञ सर्वित, जो जो सर्वम जाने सर्वज्ञ विशेष रूप से जानते सर्वित कहलाते हैं। यस्मात् माई सजाति विश्व, जिस हेतु से माई यानी ईश्वर विश्व को श्रवण करता है। आते नहीं ठानव कर दो यहाँ पर, इन्हीं पर कर दिया। माई में क्या कर दिया? नहीं बता विश्व इस प्रकार से न केवल ईश्वरत्व अस्त परमात्मा चिदाभास जीवा, चिदाभास ईश्वर का, चिदाभास ईश्वर का केवल ईश्वर का नहीं सुना गया, किंतु अंतर्यामित्वम आदिकम धर्म जातम श्रुतम अस्ति, किंतु अंतर्यामित्व आदि धर्म समुदाय को भी सुना गया है ना। अंतर्यामी सर्वज्ञ जगत योनि। तो आगे कहते हैं ननु धीवासना प्रतिबिंब से ईश्वर से प्रतिबिंब से ईश्वरत्वादिकम कथम श्रुतम सिद्धम। धीवासना में प्रतिबिंब, बुद्धि की वासना में, माया की वासना कहो चाहे बुद्धि की वासना कहो, है ना। माया आदिना बुद्धि की वासना में प्रतिबिंबित ईश्वर का, प्रतिबिंब का ईश्वरत्वादिकम कैसे श्रुति सिद्ध हो सकता है? तो बुद्धि की जो बुद्धि वासना है ना, वो उस बुद्धि वासना में पड़ा बढ़िया हुआ, बुद्धि की वासना में पड़ा गया जो प्रतिबिंब है, उसको प्रतिबिंब को ईश्वर कैसे कह सकते हो? आपकी बुद्धि की वासना में पड़ा गया वो तो कैसा होता है? परिचिन्न होता है ना। तो श्रुति कैसे कह रहे हैं? तो कहता उपाधि श्रुति है उसकी, वो ईश्वरत्व को सिद्ध करने वाली श्रुति को उदाहरण देते हैं। सौसुप्तिमानंदमयम
आनंदमय प्रकम्पैवं श्रुतिर्जगौ एष सर्वेश्वर इति सोऽयं वेदोक्त ईश्वरः। कहते सुसुप्ति में आनंदमय कोश है, होता है ना, सुसुप्ति में आनंदमय कोश को प्रकम करके श्रुति ने उसको कहा है, उसी श्रुति जो आनंद कोश ईश्वर है। बहुत से लोग अरे आनंदमय कोश है ना, आनंदमय कोश को आत्मा मानते हैं, बहुत से मानते हैं, है ना, बहुत से नहीं मानते। मैं हाँ 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 थोड़ा समानत है, तत्व का ग्रहण आदि ना होना। कुछ नहीं रहता। तो यहाँ पर इन्होंने किया सुसुप्तम तस्य प्रियम अप्सरा मोद दक्षिण पक्ष प्रमोद उत्तर पक्ष इत्यादि श्रुति है ना। तो यहाँ पर कहते हैं इत्यादि श्रुति से जागृत आदि कालिक इष्ट दर्शन आदि जन्य मनोवृत्ति आनंदमय कोश अंश व्युदास करने खंडन करने के विशेषण है। श्रुति में थी मांडुक गच्छित, श्रुति में है ना, यह सर्वेश्वर सर्वज्ञ। अच्छा, मांडुक उपनिषद की श्रुति दी है यहाँ पर नीचे की टीकाकार ने तो क्या किया, मांडुक थी ऐसा, यानी जो आत्मा नहीं, आनंद कोश आत्मा नहीं है। कहते सौसोत्तम आनंदमयम, ऐसे सुसुप्ति में गया हुआ आनंदमय है, वैसे आनंदमय को प्रकम करके एवं श्रुति में प्रकम यानी उपक्रम करके श्रुति यानी मांडुक उपनिषद में जगह कहा है ऐसा सर्वेश्वरा, कैसा करा, ऐसा सर्वेश्वरा इति स्वयं वेदोक्त ईश्वर है, यह वेदोक्त ईश्वर कहलाता है। यहाँ पर तो कहते हैं नीचे का ठीक है, नन्नो उक्त सुसुप्ति, उक्त सुसुप्ति है ना, सुसुप्ति है ना, सुसुप्ति ज्ञान निष्ठ बुद्धि संस्कार प्रतिबिंब चिदाभास का ईश्वरत्व किम प्रमाण है। सुसुप्ति ज्ञान निष्ठ है, वो जो कही गई सुसुप्ति है ना, सुसुप्ति में जो ज्ञान निष्ठ बुद्धि संस्कार प्रतिबिंब है, बुद्धि संस्कार के से प्रतिबिंब चिदाभास का ईश्वरत्व में के प्रमाण है। कहते हैं सुसुप्त है तस्त प्रियम ईश्वरा मोद दक्षिण पक्ष प्रमोद उत्तर पक्ष इत्यादि बात श्रुति का है। शायद कौन सी श्रुति बृहदारण्य है का उपनिषद चांद हो गया। इत्यादि श्रुति से जागृत आदि कालिक है, कहते जागृत आदि कालिक इष्ट दर्शन आदि जन्य मनोवृत्त्यात्मक आनंदमय कोश के अंश, आनंदमय कोश के अंश को व्युदास करने के लिए, व्युदास को मतलब खंडन, खंडन करने के लिए इदम विशेषण है, विशेषण है सुसुप्त। कहते हैं ऐसे सुसुप्त आनंदमय कोश को भ्रम करके श्रुति में वर्णन किया था, ऐसा सर्वेश्वरा इति कहाँ पर मांडुक, मांडुक यहाँ पर ऐसा सर्वेश्वर है जो वाक्य है ना, ये मांडुक उपनिषद का है। यदि स्वयं वेदोक्त ईश्वर कहलाया। तो यहाँ कहते हैं सुसुप्त स्थानम एक ही भूत प्रज्ञान घन एवं, अच्छा मांडुक में भी है सुसुप्त स्थान एक ही भूत प्रज्ञान घन एवं, है ना, मांडुक उपनिषद में आया है बात है, अल्लाह शांति का श्रुति बात है, श्रुति बात है ना, 7वां श्लोक है 7वां मंत्र
नान्त प्रज्ञा नहीं, नान्त प्रज्ञा तो वो है। हाँ, छठा भाग, छठा का पांचवा है, पांचवा होना चाहिए, छठा है तो ऐसा सर्वे कौन सा है? सुसुप्ति स्थान एक भूत प्रज्ञान करना, आनंदमय कोश, आनंदमय इत्यादि। सुसुप्ति स्थान एक ही भूत, सुसुप्ति स्थान एक ही भूत हो जाता है, प्रज्ञान घन एवं इत्यादि, इत्यादि कम प्रतिपादित, इत्यादि इत्यादि का श्रुति धी वासना प्रतिबिंब, धी वासना में प्रतिबिंब आनंदमय का ईश्वरत्व आदि कम प्रतिपादित। आनंदमय को ईश्वर बोलते हैं, है ना, आनंदमय को ईश्वर से, लेकिन औपाधिक है वो, इसी औपाधिक है तो मिथ्या है। आनंदमय कोश को क्या बोल दिया? ईश्वर संज्ञा दे दी। धी वासना में प्रतिबिंबित का आनंदमय का, धी वासना में प्रतिबिंबित आनंदमय का ईश्वरतादिकम प्रतिपादयति श्रुति प्रतिपादन करती है, प्रतिपादयति धी वासना वाले। सुसुप्ति में कौन है? सुसुप्ति में तो आनंद है, आनंदमय कोश है, आनंदमय कोश है तो वहां पर तो ईश्वरत्व आ रहा है, वही तो है, किंतु उपाधि हटा दिया तो तुरीय आएगा, इसलिए उपाधि हटा देते हैं। आनंदमय कोश को जब हटाएंगे, खंडन करने के आनंदमय कोश आत्मा नहीं है, सुसुप्ति आत्मा नहीं है, तो तब तुरीय आती। किंतु जो सुसुप्ति सर्वज्ञ है, ईश्वर है, वहां पर तो अज्ञान रूप से रहता है, व्यापक रूप से रहता है, किंतु जानता नहीं। अब वो ईश्वर जब सुसुप्ति वाले ईश्वर जब बाहर अवस्था में आ जाता है, सब करने में समर्थ हो जाता है। तो कहते हैं प्रतिबिंब आनंदमय का है ना, ईश्वरत्व प्रतिपादक। ननु आनंदमय का सर्वगताधिकम अनुभव विरुद्ध है। आनंदमय का तो है ना, कथम अस्य इसका सर्वगतादि, आनंदमय कोश, आनंदमय का, आनंदमय कोश का आनंदमय का अथवा आनंदमय कोश का। सुसुप्ति स्थान है ना, सुसुप्ति स्थान में प्रज्ञान घन, प्रज्ञान घन तो आनंदमय कोश ही है वहां पर, तो आनंदमय कोश का सर्वगताधिकम कैसे अनुभव से विरुद्ध है ना, सर्वगताधिकम कैसे? आनंदमय का, आनंदमय कोश का सर्वगताधिकम तो अनुभव से विरुद्ध है, वो तो वहां पर कुछ भी ज्ञान नहीं होता, होता है तो उसको प्राग है ना, प्राग है, प्रज्ञान घन है, प्राग है, उसको ईश्वर के संग दे रहे उसको। तो समष्टि व्यष्टि में कुछ नहीं होता, समष्टि में सब कुछ जानने वाला होता है, व्यष्टि में तो वो कैसा होता है, कुछ नहीं जानता, किंतु समष्टि में तो सब कुछ जानता है। हाँ, सबके संस्कार समष्टि होगा ना, अविद्या रूप माया प्रतिबिंब समष्टि अभिमान में अभिमान करने वाले को ईश्वर संज्ञा होती है। अब उसको तो सब कुछ जानने करने में समर्थ होता है, नहीं होता। कौन सा? ईश्वर का, ईश्वर तो सत्य संकल्प होता है। कोई एक बार ऐसा वो बताया था कि अभी आरोप श्रृंगेरी मठ में भी 5 से लोग ही वेदांत क्लास में बैठे, वेदांत सुनने वाला लेकिन सत्संग हुआ के देखे ना, उस समय ये कौन आकर देखे हैं, आकर के देखे तो वहीं तो रहते, वो क्या देखेंगे? अरे तो उनको सब जानकारी रहती। अच्छा अच्छा, कैलाश में बुलाते हैं। अब चालू कर दिया उन्होंने, अब पहले नहीं बुलाते थे। अच्छा अच्छा, कोई सामान्य व्यक्ति का सबसे ज्यादा इधर ही महात्मा वेदांत करने के लिए आते हैं, महात्मा ईश्वर का संकल्प इतना स्ट्रांग होता है। हाँ हाँ, चलिए वो स्वयं क्यों नहीं करते, वो शिव संकल्प क्यों नहीं करते, और 2 महात्मा 3 महात्मा और 4 महात्मा को रखना पसंद नहीं करते,
हैं? करना चाहिए ना उनको भी। अब वहाँ पर स्तुति गाने में कोई पीछे थोड़ी छोड़ेंगे, हैं छोड़ेंगे। और क्या, स्वयं के पास इतनी वो है, संपत्ति है ना, संपत्ति है तो सबसे ज्यादा तो उनको करना चाहिए संकल्प, है न, रखना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं। चलो उनका तो ठीक है, उनका तो ईश्वर का संकल्प हो सकता है, वो तो पढ़ाती शौक रहे तभी तो। वहाँ पर किसी ने कहा था कि यहाँ पर मेरे सामने वेदांत पढ़ाई, हाँ धनराज गिरी को ही बोला था। तो मेरे महादेव ने कहा कि मेरे सामने पाठ चलाई है। अच्छा हाँ हो सके। हाँ